वेलकम बैक। ये मेरे पास एक कट्टा आया है, कोई 2 या 3 महीने इसकी उम्र है। तो हिस्ट्री ये है कि पिछले 4 दिन से इसका पेशाब बंद है। और अहम बात पहले, सबसे ज़रूरी बात ज़िम्मेदार हजरात के लिए भी और मेरे जो डॉक्टर भाई हैं उनके लिए भी, ये बंद हुआ है। इसको सुबह दोपहर शाम लासिक्स लगता रहा है, आईवी भी और इंट्रामस्कुलर भी, गोश्त में भी और नाड़ में भी। ये बहुत सख्त तरीका वारदात है जो हमारे एक रिवाज बन गया है कि जैसे ही शक हुआ है कि इसका पेशाब बंद है, फौरी तौर पे उसको लासिक्स लग जाता है, उसको ड्यूरेटिक लग जाता है, कोई भी ऐसा टीका जो उसका पेशाब बनाता है। अब मसला ये है कि ये जो हमारे ख़ास तौर पे है ना जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें जो नर होता है इसमें पेशाब की नाली जो है वो ऐसे कर्व शक्ल में होती है, ऐसे करके ऐसे। अब उस कर्व के अंदर आगे फंस जाती है पथरी, वहाँ से हो गया पेशाब बंद। हमने टीका लगाया है, टीका लगाने से गुर्दों ने पेशाब बना के डाल दिया मसाने में, आगे से रास्ता बंद है। मसाना एक गुब्बारा ही है, एक कैपेसिटी है उसकी, एक पैमाइश है, उसके बाद वो फट सकता है। और घोड़ों में भी ड्यूरेटिक जो हम लगाते हैं पेशाब वाला टीका, ये भी आम प्रैक्टिस है कि जैसे ही शक हुआ कि ये बंद हो गया उसको फौरी तौर पे पेशाब वाला टीका लगा दें। और वो इतना सख्त रिएक्शन करता है कि हाथों के तोते उड़ जाते हैं। अगले दिन हमारे साथ ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है, 4 डॉक्टर उन्होंने, फिर हम बारी बारी सारे पहुंचे हैं और उसका इलाज किया है। क्योंकि सख्त किस्म की पानी की कमी हो जाती है। घोड़ों में पथरी का मसला तो नहीं आता, लेकिन घोड़ों में पेशाब अमूमन बंद जो है वो इस वजह से नहीं होता कि उनके अंदर पेशाब मसाने में कोई बंदिश है, उनको पानी की कमी की वजह से पेशाब बंद होता है। पहले ही पानी की कमी है, हम ऊपर से लासिक लगाते हैं, पानी की कमी और ज़्यादा हो गई, जानवर नीचे गिर जाता है। जिस जानवर की मैं बात कर रहा हूँ उसको हमने 3 दिन फ्लूइड थेरेपी की है, बोतलें सुबह दोपहर शाम लगी हैं, फिर वो घोड़ा उठा है। अब ये जानवर 4 दिन इलाज करवाने के बाद हमारे पास आया है। सीधी अब बात करते हैं। अब इसको हमने करनी है ट्यूब से स्टार्ट में। इसके पेट से हमने ऑपरेशन करके ये जगह, ये इसका पेशाब वाली नाली है, ये इस साइड से, ये पेशाब वाली नाली के बाईं साइड से, वहाँ से हमने इसको करना है ऑपरेट करके हमने इसके मसाने में डायरेक्ट लगा देनी है पेशाब वाली नाली, और वो बाहर लटकेगी, वहाँ से पेशाब आता रहेगा। जो भी इसके अंदर बंदिश है उसको टाइम मिल जाएगा कवर होने के लिए। वो जब कवर हो जाएगी, अब ये अपनी पेशाब वाली असल रास्ते से पेशाब करना शुरू कर देगा। 4 दिन के बाद ये नाली खींच देंगे, ऊपर से जो टांके हैं वो 15 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। अगली बात आ जाती है वैल्यूएशन की कि जानवर का अभी क्या सूरत हाल है। अभी तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका मतलब ज़्यादा इम्कान यही है कि इसको जहर चढ़ना नहीं शुरू हुआ, पेशाब इसके खून में मिलना नहीं शुरू हुआ। पेट सख्त है, लेकिन एक हिसाब से है कि यहाँ पे एक कुछ नहीं है इतनी सख्ती, यहाँ पे एक गुब्बारा है। इसका मतलब है कि ज़्यादा इम्कान यही है कि मसाना भी नहीं फटा। दूसरे नंबर पे अगर मेरे पास आप आए तो मैं आपको दिखाऊँ, ये इसकी आंखें देख रहे हैं, आंख इसकी सारी अंदर चली गई है, आईलिड से वक्फा चला गया और आंख सुर्ख है। जानवर जो है वो सख्त किस्म का टॉक्सीमिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पोटाशियम है जो निकलना था जिस्म से, जो इजाफी सोडियम निकलना था, वो सारा कुछ इसके अंदर रह रहा है। और इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसको नाक से आपने लगा के स्मेल करना है। अगर इसका मसाना फट गया है या बहुत ज़्यादा पुराना केस है तो इसके सांस में से पेशाब की स्मेल आती है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसको ज़्यादा देर हो गई है ये फट चुका है। अभी तक वो सिचुएशन नहीं है, टेम्परेचर इसका नॉर्मल है। तो अब इसकी हम करते हैं सर्जरी, और मेरा ख्याल है कि हमने जानवर उल्टा उल्टाया हुआ है जी। अब ये हम कर रहे हैं इसकी सर्जरी। इसको हमने हल्का सा जनरल एनेस्थीसिया दिया है, और जहाँ पे हमने सर्जरी करनी है यहाँ पे हमने इसको लिग्नोगेन के ज़रिए सुन कर लिया है, लोकल एनेस्थीसिया। और जब ये हमने इसको खोला एब्डोमिनल कैविटी को, तो देखें ये सारा अंदर से यूरिन आ रहा है। हमारी असेसमेंट में थोड़ा सा हुआ है समझ लें मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे सारा जो इसका था ब्लैडर मसाना वो लीक हो चुका था ऑलरेडी। पूरा रप्चर नहीं था, एक पूरा बाल था अभी मसाने का जो हमें बाहर से फील हो रहा था, लेकिन उसमें समझ लें जैसे दरारें पड़ जाती हैं, त्रेड़ें पड़ जाती हैं, हल्का हल्का 2 जगह से ऊज आउट हो रहा था। सिम के जो है ना सीपेज हो के बाहर आ रहा था यूरिन। उसी लोकेशन से फिर हमने इसको दोबारा इंसिजन दे के उसी जो पहले फॉल्ट था उसको बड़ा करके उसके अंदर हमने पेशाब वाली नाली लगा दी है।
और ये देखें कि कितना ज़्यादा इसके अंदर फ्लूइड है। ये सारा जो लगते रहे हैं इसको लासिक्स पेशाब वाले टीके, उनकी वजह से पूरा पेट जो है वो पेशाब से भरा हुआ है। और बस अब हम आगे देखते हैं क्या सूरत। पेशाब वाली नाली हमने लगा दी है अंदर। ये अब हम इसकी स्किन बंद कर रहे हैं। स्किन बंद करने के बाद ये नाली आप देख रहे हैं हमने साइड पे लगाई है। अपने मेजर जो हमने इंसिजन दिया है उसके अंदर नहीं लगाई, साइड पे लगाई है ताकि नाली अंदर फिक्स रहे। और इसको हल्का सा अंदर भी हमने फ़िक्स किया है और बाहर स्किन के साथ भी ये फ़िक्स होगी ताकि ये उठने बैठने से, किसी चीज़ के खींच पड़ने से ये नाली बाहर ना निकल जाए और इसका पेशाब जो है वो इसी नाली से आता रहेगा। हाँ भी काका बलिस्ताद तुम्हारे खड़े तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारी टांगे तो नहीं कांप रही? हाथ कांप रहे, हाथ कांप रहे। अच्छी वाली इसकी सर्जरी करो फिर। हाँ जी तो नाज़रीन ये देखिए अब हम कर रहे हैं इसकी स्किन बंद। हाँ जी तो जनाब ये सर्जरी इसकी हो गई है पूरी। ये देख रहे हैं ये हमने यहाँ से इसका ऑपरेशन किया था, सारे टांके लग गए हैं। ये टांके इसके 14 दिन बाद खुल जाएंगे। पेशाब वाली नाली लग गई है और ये देखें पेशाब इसका लगातार यहाँ से आ रहा है अब। ठीक है जी, ये अब ऐसे ही यहीं से पेशाब करता रहेगा 14 दिन, या जब तक इसके असल रास्ते से पेशाब नहीं आता, जो उम्मीद है इससे पहले शुरू हो जाएगा। जब यहाँ से पेशाब शुरू हो जाएगा उसके 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ये पेशाब वाली नाली निकल जाएगी और दूसरे टांके भी निकल जाएंगे। अंदर से मसाने की सूरत हाल आपने देखी है कि हमारा अंदाज़ा गलत निकला, वो फटा हुआ था और बहुत बुरी हालत में था। लेकिन ये है कि कोई लंबा चौड़ा रप्चर नहीं था। उसको हील अप करने के लिए इसको एंटीबायोटिक्स चलेंगे लगातार कोई 10 दिन। ऑक्सी और मेलाक्सी चलेगी इसे, और साथ में पेन किलर चलेंगे। अल्लाह खैर रखेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर एक बार याद रखें कि बंद जानवर को इनमें पथरी का पहले इलाज करना है, भेड़ बकरी में और गाय भैंस में, और घोड़े में बंद जानवर का इलाज पहले करना है दर्द का, उसके बाद लासिक्स लगाना है, वरना ये हाल हो सकता है जो इस जानवर का हुआ था। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।